गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, इसे हम लोग की क्लासेस देख रहे थे। क्लास 11 की क्लासेस हम लोग की हो रही हैं। क्लास 11 में हम लोग फिजिक्स का और फिजिक्स का हम लोग जो है पहला चैप्टर ही देख रहे थे। इसमें बहुत सारी चीजें देखी हैं। अगर आपको को देखना हो तो हमारी वीडियोस में पड़ी हैं, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कल की हमारे लिए की टॉपिक थी कि हम लोग मीटर के कुछ बड़े मात्रक देखे थे। ठीक है बच्चों, आज हम लोग देखेंगे मीटर के कुछ छोटे मात्रक, कौन कौन से मीटर से कौन कौन से ऐसे मात्रक हैं जो छोटे हैं। ठीक है बच्चों, तो मीटर में अगर सबसे और छोटे मात्रक देखा जाए तो कुछ सबसे पहले नंबर पे आता है हम लोग सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर क्या आता है बच्चों? सेंटीमीटर। कल हम लोगों ने इसके बारे में देखा था कि 1 मीटर बराबर 10 के पावर 2 सेंटीमीटर होता है, या फिर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर -2 मीटर होता है। बच्चों का हम लोग इसके बारे में जाना था। बच्चों का हम लोग इसके बारे में जाना था और देखा भी था। आज दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। सेंटी के बाद आता है मिलीमीटर। बच्चों क्या आता है? मिलीमीटर। ठीक है, तो सेंटी के बाद सेंटी से छोटा होता है हमारा मिली। तो इसको देखते हैं कि मिलीमीटर कितना होता है। 1 मिलीमीटर, इसको हम लोग यम लिखते हैं, मिलीमीटर। ठीक है, इसमें होता है 10 के पावर -3 मीटर। ठीक है बच्चों, या फिर इसको इस प्रकार से इससे कर लीजिए आप लोग, 1 मीटर में 10 के पावर 3 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, अर्थात इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। कितना हो जाएगा बच्चों? 1000 मिलीमीटर। ये तो रहा सेंटीमीटर वाला और ये रहा हमारा मिलीमीटर वाला। इसका उपयोग हम लोग, अगर इसका उपयोग देखना चाहते हैं तो इसका उपयोग हम, अगर इसका उपयोग देखना चाहते हैं तो जो कीड़े छोटे छोटे होते हैं उनकी साइज को मापने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग को ये सेंटीमीटर और ये मिलीमीटर आ गया हो तो आगे देखा जाए तो आगे मिलता है हम लोग का माइक्रो। ठीक है बच्चों, आप लोग शायद इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, हम रफ कर दे रहे हैं, वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा। तीसरे नंबर पे आता है हमारा माइक्रोमीटर। ठीक है बच्चों, ये भी जो है लंबाई का ही है मात्रक है, मीटर का ही मात्रक, मीटर का ही जो है तीसरा पे है माइक्रोमीटर। क्या आता है बच्चों? माइक्रोमीटर। तो इसको देखते हैं, ये कितना होता है? 1 मीटर में 10 के पावर 6। इसको हम लोग इसको पढ़ते हैं म्यू। ठीक है, माइक्रोमीटर इसको को कहते हैं। या फिर जो है इस प्रकार कर सकते हैं कि 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर। ठीक है बच्चों, 1 मीटर में 10 के पावर 6, इसको हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो। ठीक, क्या पढ़ते हैं बच्चों? माइक्रो, या फिर जो इसको हम लोग म्यू के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ थोड़ा सा यू टाइप में होता है, जैसे ये यू होता है, आप लोग देखे होंगे छोटे अक्षर का यू, उसी प्रकार से ये थोड़ा इसको बोलते हैं म्यू। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग, अगर इसका उपयोग देखा जाए, अगर इसका उपयोग देख लिया जाए तो जो जीवाणु विषाणु होते हैं उनका जो है हाइट होती है, उनकी जो लंबाई है उसको मापने में इसका उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, और आगे बढ़ते हैं। आप लोग बस इसका जो है ये जानते रहिए कि 1 मिलीमीटर में या फिर 1 मीटर में या फिर 1 माइक्रोमीटर में कितने क्या होते हैं। यही आपको बहुत काम की चीजें हैं। चौथे पे आता है हमारा नैनोमीटर। नैनोमीटर। ठीक है बच्चों, अगला है हमारा नैनोमीटर। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो 1 मीटर में होता है 10 के पावर 9 नैनोमीटर। इसको हम लोग
N फॉर नैनोमीटर लिखते हैं बच्चों 10 के पावर 9 नैनोमीटर, या फिर जो है 1 नैनो मीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये जानते हैं ये बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है, और पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या है? फर्मी मीटर बच्चों, फर्मी मीटर। ठीक है, ये होता है 1 मीटर बराबर 10 के पावर -15, 10 के पावर 15 फर्मी मीटर। ठीक है बच्चों, या फिर जो है एक फर्मी मीटर बराबर, या फिर हम कह सकते हैं इसको आप 10 के पावर -15 मीटर। ठीक है बच्चों, ये देख रहे हैं आप लोग, ये सब जो है ये सब मीटर के ही मात्रक हैं, पर ये थोड़े से छोटे मात्रक हैं। ठीक है, और भी एक दो हैं, उसको भी देख लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट करिए, अच्छे से आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। एक्सरे भी होता है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्सरे क्या होता है, उसमें कितने होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एक्सरे वगैरह कराते हैं तो उसका भी हम लोग उसका उपयोग होता है। ठीक है, तो आपके हाथ पैर ब्रेक हो जाते हैं कभी कभी गलती से, तो कितने हो गए? 5, ये हो गया 6 एक्सरे। एक्सरे, ठीक है, तो एक एक्सरे बराबर होता है 1 मीटर बराबर 10 के पावर माइनस सॉरी 10 के पावर 11 एक्सरे। ठीक है, एक्सरे मीटर, इसको भी जानते रहिए, ये भी बहुत ही काम की चीजें हैं। आपको जो है यहाँ पर मीटर है बच्चों, एक्सरे मीटर। ठीक है, इसको हम लोग एक्सरे मिलीमीटर पर पढ़ते हैं। ये है कुछ जो है मीटर के छोटे मात्रक। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से जो है आइए आगे भी देखते हैं। ये तो हुए कुछ बातें भैया जी जिसको हम लोग मीटर के बारे में देख रहे थे। आप थोड़ा सा द्रव्यमान के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। किलोग्राम से क्या होते हैं, किलोग्राम के कुछ छोटे मात्रक, कुछ बड़े मात्रक बच्चों। किलोग्राम में मैं बच्चों ज्यादा बड़े मात्रक और बहुत ज्यादा छोटे नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट नहीं बनाएंगे किलोग्राम से, किलोग्राम से कुछ छोटे मात्रक और बड़े। ठीक है बच्चों, किलोग्राम से कुछ छोटे मात्रक और कुछ बड़े। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते होंगे थोड़ा थोड़ा कि अगर किलोग्राम से अगर छोटा देखा जाए तो क्या हो जाता है हमारा, ग्राम हो जाता है, ग्राम। ठीक है, जिसको हम लोग जो है 1 ग्राम 2 ग्राम या फिर 250 ग्राम 500 ग्राम के कहते हैं। देखे होंगे तो 1 किलो बराबर होता है, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। कितना था बच्चों? 1 किलो बराबर होता है 1000 ग्राम। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है बच्चों, ये तो हुआ कुछ जो है। ठीक है, इसी प्रकार से आप कुंटल का नाम जानते होंगे। ठीक है, मीट्रिक टन का भी नाम जानते होंगे। ठीक है, तो अगर कुंटल का नाम अगर देखा जाए तो कुंटल आप लोग जानते ही हैं कि अगर 100 किलो हो जाता है तो उसको हम लोग 1 कुंटल कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, द्रव्यमान में बहुत ज्यादा बड़े मात्रक नहीं है। इसी के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा समय के बारे में भी थोड़ा सा बात है करते हैं। देख लीजिए, छोटे छोटे चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है किलोग्राम में द्रव्यमान में। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा समय के ही साथ में बात कर लेते हैं समय के लिए। ठीक है, समय के लिए आप लोग जानते हैं जैसे कि सेकंड होता है, मिनट होता है, हावर्स होता है। ठीक है, दिन होते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं।
ठीक है, समय के लिए का कुछ बड़े मात्रक और कुछ छोटे मात्रक। समय के लिए हेडिंग बनाएंगे, समय के लिए कुछ छोटे मात्रक और कुछ बड़े मात्रक बच्चों। ठीक है, तो हम लोग सेकंड के बारे में देखा था, एक सेकंड के कितना होता है, हमने आपको भी बताया भी था पहले भी कि एक सेकंड उस सीजियम 133 का परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन होता है। कौन सा? सीजियम CS का 133 का परमाणु इतनी बार कंपन करता है तो उसको हम लोग एक सेकंड कहते हैं बच्चों। ठीक है, आइए हम लोग का आज टॉपिक ये है कि समय के जो है कुछ अन्य मात्रकों को देखना है। ठीक है, तो एक सेकंड की बात हो गई थी। ठीक है, तो एक मिनट की बात करते हैं। एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड बच्चों। एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड, और एक हावर्स या फिर एक घंटा देखा जाए, एक घंटे में होते हैं कितने? 60 मिनट। कितने होते हैं बच्चों? 60 मिनट होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर एक दिन पूरा डाल लिया जाए तो इसमें बच्चों दिन के साथ साथ रात भी होती है, दोनों इंक्लूड रहते हैं, तो 24 घंटा होता है बच्चों, 24 घंटा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर एक साल लिया जाए, एक साल, तो इसको हम लोग बोलते हैं 365 दिन। ठीक है बच्चों, ये थोड़ी सी आपकी बहुत काम की चीजें हैं जिनको आप जानते रहिए, आपको आगे बहुत मदद हो जाएंगी सवाल को हल करने में, न्यूमेरिकल्स को हल करने में ये आपको बहुत मददगार साबित होंगी। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग जो है एमटीएस अगर देखना चाहें तो एमटीएस के जो है द्रव्यमान और मीटर और यहाँ समय, तीनों के बारे में हमने अच्छे से देखा कि उनकी जो है कुछ बड़े मात्रक और कुछ छोटे मात्रक भी हमने इस बारे में देखा है। हम लोग अब जो है आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हम लोग अब शुरू करेंगे द्रव्यमान और भार में अंतर, हमारी नेक्स्ट वीडियो यही रहेगी। इसलिए आपसे मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।